हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरह अगर आपका भी गार्डन बहुत ही स्मॉल है, बालकनी गार्डन छोटा है, लेकिन आप अपने गार्डन में ढेर सारे नए नए पौधे ऐड करना चाहते हैं, गार्डन को डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं और आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुत कम स्पेस में भी हम छोटे छोटे पॉट में ऐसे कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं जो हमारे गार्डन को पूरे साल हरे भरे रखेंगे और गार्डन काफ़ी कलरफुल दिखेगा। साथ ही हम ढेर सारे नए नए पौधों के शौक को भी पूरा कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं छोटे छोटे पॉट में कौन कौन से हम पौधे लगा सकते हैं और ये सदाबहार होते हैं, पूरे साल चलते हैं और हमारे गार्डन में बहुत ही डेकोरेटिव लगते हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों, और इसी तरह की और भी नए नए गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे ये कैलेंचो है और ये पूरे साल चलते हैं, सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। फ्लावर के रंग पीले, लाल, नारंगी, सफ़ेद सभी में मिल जाते हैं और मैंने कटिंग से ये लगाई थी। और आप पॉट की भी हाइट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 से 4 इंच के पॉट में आप इसे लगा सकते हैं और पूरे साल इसको एंजॉय कर सकते हैं। इन सारे प्लांट की ये खासियत है कि इनका स्पीड रेट जो है बहुत स्लो है, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब बहुत बड़ा हो जाए तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं, इनको कटिंग से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। तो कैलेंचो में भी ढेर सारी वैरायटी आती है दोस्तों। ये भी कैलेंचो की ही वैरायटी है और डिफरेंट वैरायटी है। इसका पत्ती जो है थोड़ा सा कलरफुल है बॉर्डर पे, और इसमें भी फ्लावर बहुत ही खूबसूरत आता है। एरियल रूट होते हैं तो इसकी कटिंग लग जाती है और इसकी पत्तियों से भी न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। जैसा कि आप ये न्यू पौधा देख रहे हैं, तो ये पत्ती से ही प्रोपगेट हुआ है। इसको हम सेमी शेड में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में इनको नहीं रखना है। ये भी कैलेंचो की ही एक और वैरायटी है और यहाँ भी कैलेंचो की वैरायटी है। तो ये पूरे साल चलते हैं। शेड में रखिए इनको। छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और जैसा कि कम स्पेस है तो इस तरीके से आप छोटे से रेलिंग पे भी इनको मग में भी हैंग कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम दूसरे पौधे की बात करें तो ये खूबसूरत से इंच प्लांट है। इंच प्लांट देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने एक छोटा सा ही ये था, देखिए कप था ये, और इसको मैंने डेकोरेट किया हुआ है। हाइट बहुत ही कम है, 2-3 इंच ही होगा, और इसमें मैंने इंच प्लांट लगाया है और इसके करली हेयर की तरह हो जाते हैं। तो आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, इसको एक डिज़ाइनर लुक भी दे सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। इसको भी सेमी शेड में रख सकते हैं और किसी भी सीज़न में ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फ्रॉस्ट विंटर होगा, जनवरी फरवरी वाली जो कड़ाके की ठंड होती है उसमें थोड़े ये डल होते हैं और फिर स्प्रिंग में इसमें न्यू ग्रोथ देखने को मिल जाती है। छोटे पॉट में भी ये अच्छे चलते हैं और बहुत कम डिमांडिंग होते हैं। किसी भी तरीके का सॉइल दें इनको, ये उसमें अच्छे से ग्रो करते हैं। एक छोटा पॉट भी आपने देखा और इस तरीके से इसको बॉटल में भी मैंने डेकोरेट किया हुआ है। काफ़ी प्यारा लुक आता है और 1 इंच की कटिंग भी इसकी लग जाती है, तभी इसे इंच प्लांट भी कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पे जो थर्ड प्लांट है, ये देखिए, ये है मदर ऑफ 1000 और पॉट की भी साइज़ बहुत बड़ी नहीं है। और इसकी ये खासियत है, इसके जो पत्तियाँ हैं इसके बॉर्डर पे छोटे छोटे पत्तियाँ देखने को मिलती है और इसीलिए इसे मदर ऑफ 1000 कहा जाता है, क्योंकि जब ये पत्तियाँ गिर जाती हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे, तो उसमें भी न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये नेवर डाइंग प्लांट होते हैं और एक पौधा लाइए, फिर एक पत्ती से आप हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये सारे बेबी प्लांट हैं, तभी इसे मदर ऑफ 1000 कहते हैं। और इनको ओवर वाटरिंग से बचाएं, ये थोड़ा सकुलेंट फैमिली से आते हैं। और साथ ही साथ इनको सेमी शेड में रखिए, थोड़ी सी धूप थोड़ी सी छाँव, फिर ये अच्छे चलते हैं। बहुत बड़े पॉट में भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छोटे पॉट में भी ये काफ़ी टाइम तक चले रहेंगे। फिर आप इसे बड़े पॉट में रखेंगे तो और बड़े हो जाएंगे। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा सा ही ये बॉटल है और देखिए इसमें ये जेट प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। काफ़ी ग्रीनरी आती है और शुभ प्लांट होता है। तो इसको भी आप छोटे पॉट में स्टार्टिंग में लगा सकते हैं और इनको भी पार्शियल शेड में रखिए, थोड़ी धूप थोड़ी छाँव, पूरे साल चलने वाले हैं। ये देखिए काफ़ी पुराना प्लांट ये हो गया है और इस तरीके के पॉट में मैंने इसे लगाया हुआ है। हैंगिंग पॉट में भी आप इसे लगाइए तो पूरे साल चले रहेंगे और बहुत पुराने इसके प्लांट हो जाते हैं। फिर ये बोनसाई भी बनाया जा सकता है। इसकी टिप से कटिंग लगाई जाती है।
जैसे कि देखिए ये यहाँ से मैंने कटिंग निकाली थी और 2 न्यू ब्रांचेज आ गए थे, तो इसकी टिप से कटिंग लेंगे और ये लग जाती है। तो जब भी मैं इसकी कटिंग लेती हूँ इसमें छोटे से पॉट में लगा देती हूँ। साथ ही इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करें, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ये पैडेड होती है और इसमें जेल भरा होता है, तो ओवर वाटरिंग ना करें। जब पानी की ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो प्लांट को, तभी वाटरिंग करें। ये देखिए इसको मैंने हैंगिंग पॉट में रखा हुआ है और वाटरिंग भी बहुत नहीं है, फिर भी ये प्लांट नहीं ख़राब होते हैं। चलिए अभी इसमें वाटरिंग कर ही देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पौधे की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे स्पाइडर प्लांट है। बेहद ही खूबसूरत लगता है मुझे ये, और बहुत कम डिमांडिंग होते हैं। छोटा सा ये कोई डब्बा था, मैंने उसमें इसे लगाया हुआ है और ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखिए ये एक अनदर वैरायटी है जो कॉमनली हर जगह होती है। एक ये ग्रीन वैरायटी है स्पाइडर प्लांट की, ये भी मैंने बॉटल में ही लगाया हुआ है। इसका शॉट आप देख सकते हैं, जो मैंने पुराने प्लास्टिक के बॉटल से मैंने ये सुंदर सा प्लांटर तैयार किया है। बहुत ही आसान है, तो इनको आप इंडोर भी रख सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी है कि ये बिल्कुल लो लाइट में और शेड में भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बट ये मॉइस्चर लविंग होते हैं, तो सॉइल में हमेशा मॉइस्चर बना के रखें, वाटरिंग करते रहें। जैसा कि देखिए मैंने इसको शेड में रखा हुआ है और ये छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। बहुत सारे बेबी प्लांट इसमें आ गए हैं और एक दूसरे को सबने जकड़ा हुआ है। ये देखिए ये बेबी प्लांट है और इसमें फ्लावर भी आते हैं। ये देखिए ये भी बेबी प्लांट की ये रूट है, तो इससे आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। और जब ये बेबी प्लांट हैंग होते हैं तो बहुत ही सुंदर और बेहतरीन लगते हैं। छोटे पॉट में भी 1 साल से ज़्यादा रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनको। कम स्पेस वालों के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इसको छोटे से भी पॉट में रखिए, कहीं भी इसको आप रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इंडोर भी बहुत अच्छे चलते हैं और एयर प्योरीफायर भी होते हैं। बहुत कम डिमांडिंग होते हैं और कभी ख़त्म नहीं होने वाले प्लांट हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार लगाइए और इसको पूरे साल एंजॉय कीजिए और 1 से हज़ारों प्लांट प्रोपगेट भी कीजिए। ये देखिए ये कुबेर का प्लांट है और काफ़ी शुभ होता है, लकी प्लांट होता है। तो ये पत्ती से ग्रो हुआ था और मैंने इसको इसी में रहने दिया था। बहुत ही छोटा पॉट है, आप देख सकते हैं, और ये इसी में तैयार हो रहा है पौधा। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसका, हेल्दी लग रहा है ये। तो वैसे तो ये जैसे जैसे बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बोनसाई बन जाती है। फिर आप इनको बड़ा पॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके के भी ट्रे में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि रूट इसके बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती है। और स्टार्टिंग में तो आप इसको छोटे पॉट में भी लगा दीजिए, एक पत्ती तोड़ के लगा दीजिए, उससे ये प्रोपगेट हो जाएगा। और इसको भी आप सेमी शेड में रखिए। और देखिए बिल्कुल पर्ल की तरह लग रहे हैं, ये हरी मोतियाँ लगी हुई है इसमें, और काफ़ी अच्छी शाइनिंग है। पॉट का साइज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है। काफ़ी छोटा पॉट है, 2 से 3 इंच के पॉट में भी ये पूरे साल चलते हैं। 3 साल 4 साल में भी ये ख़राब नहीं होने वाले। काफ़ी अच्छी शाइनिंग है। और आप अगर हैंगिंग पॉट के शौकीन हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में आप इसकी छोटी सी भी कटिंग मिले तो लगा दीजिए। इंच की भी कटिंग लगेगी। बहुत अच्छे इसके स्ट्रिंग्स बनते हैं और बहुत दूर तक ये टॉल हो जाते हैं। गार्डन में बहुत सुंदर लगता है इनका लुक। सबको मैंने छोटे छोटे पॉट ही प्रोवाइड किया हुआ है। ये है जेट प्लांट की वेरीगेटेड वैरायटी। पत्तियाँ थोड़ी सी कलरफुल है, इंग्लिश आईवी। और अब देखिए पॉट काफ़ी छोटा है और 1 साल होने को है ये। इनको शेड में रखिए या इंडोर भी रख सकते हैं, वाटरिंग करते रहें। कम स्पेस और छोटे पॉट के लिए ये ट्री क्रॉप स्टोन बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर होती है, शाइनिंग होती है, और छोटे पॉट में ये कई सालों तक बने रहते हैं। बार बार इनको रिपोर्ट भी नहीं करना होता। इनको शेड में, सेमी शेड में भी रख सकते हैं और इनको कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है। दोस्तों ये जेरेनियम का फूल है और इसकी ड्वार वैरायटी को आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ भी इसको लगाया हुआ है छोटे से पॉट में। और इनकी कटिंग को भी छोटे छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। इसकी खासियत है ये प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता और इसमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। देखिए कितना छोटा पॉट है। तो इसमें भी आपको कई सारी कलर वैरायटी मिल जाएगी और ड्वार्फ जेरेनियम को आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं।
ये है आइरिसिन के प्लांट और ये भी सदाबहार होते हैं। इसको भी आप छोटे पॉट में जगह दे सकते हैं कम स्पेस में। ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं कोलियस की तरह, पोल्का डॉट की तरह, बट बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती इनको। और इनकी स्टेम कटिंग को आप वाटर सॉइल दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये बेबी रबर प्लांट है, पेपरोमिया भी इसे कहा जाता है। ये भी छोटे छोटे पॉट में काफ़ी टाइम चलते हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर है और ये 2 कलर वेरिएटेड है ये। तो इस तरीके से ये भी छोटे पॉट के लिए फ्रेंडली होते हैं, कम स्पेस में भी पूरे साल चलते हैं, सदाबहार हैं। ये भी पेपरोमिया ही है, रेड ट्रिपल, और इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर होती है। ये भी छोटे पॉट में हम लगा सकते हैं। इनकी पत्तियों को भी अगर तोड़ के लगा दे तो इसमें भी न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। शेड में ही रखें इनको। ये पॉट की आप साइज़ देख सकते हैं और ये सेडम पाल्मेरी है, सक्लेंट प्लांट होते हैं, छोटे पॉट के लिए फ्रेंडली है। इस तरीके से मैंने इसे हैंगिंग पॉट में रखा है। ये पोल्का डॉट प्लांट को भी आप छोटा पॉट प्रोवाइड कर सकते हैं और ये प्लांट भी स्लो ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे चलते हैं सेमी शेड में। ये है फिंगर जेड प्लांट और ये सक्लेंट फैमिली से आते हैं। तो ये जो है कम वाटरिंग में अच्छे चलते हैं और बहुत स्लो ये ग्रो करते हैं। तो इसको भी आप छोटे पॉट में रख सकते हैं, शेड में, सेमी शेड में। काफ़ी अच्छी शाइनिंग होती है। और ये देखिए ये जेलीबिन सेडम है, ये भी बहुत सुंदर लगता है, सक्लेंट फैमिली से आता है। इसकी पत्तियों से भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं, खुद ही झड़ के ये पौधा तैयार हुआ है। छोटे पॉट में ये अच्छे चलते हैं। हैंगिंग पॉट में भी इन्हें लगाया जाता है। दोस्तों ये बनी ईयर कैक्टस है और बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है। तो ये भी छोटे पॉट में रख सकते हैं, स्लो ग्रो होता है ये। कटिंग से भी ये पौधा तैयार किया जाता है, काफ़ी डेकोरेटिव होता है। ये जेब्रा हॉर्थिया है, ये भी सक्लेंट फैमिली से आते हैं और छोटे पॉट के लिए कंफर्टेबल होते हैं। इंडोर रखें या सेमी शेड में रखें। थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं ये नर्सरी में, तो इसकी कटिंग मिल जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई है। कुछ खास प्लांट मैंने बताया जो काफ़ी सुंदर है और हार्डी है। इसे आप छोटे पॉट में कम स्पेस में भी आसानी से जगह दे सकते हैं और अपने गार्डन को काफ़ी डेकोरेटिव और फूल पौधों से भरा रख सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।